वाराणसी की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। गंगा की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना डर छुपा होता है। मणिकर्णिका घाट पर दिन में भी एक अजीब सी ऊर्जा रहती है, पर रात होते ही ये जगह हर तरफ से एक दूसरे संसार जैसी लगने लगती है। इसी घाट पर गंगा के किनारे काम करता था एक नाविक, रघु। उम्र लगभग 45 साल, रंग गेहुआ, आंखों में हमेशा चिंता की परछाई, पर काम ऐसा था कि छोड़ नहीं सकता था। रघु की नाव घाट के कोने पर बंधी रहती और वो हर रात कुछ यात्रियों को नदी के उस पार छोड़कर घर जाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी रातें शुरू हो गई थीं एक अजीब, बेचैन कर देने वाली घटना से। रात के करीब 12:30 बजे रघु हमेशा आखिरी सवारी लेता था। उस रात भी वो अपनी नाव की रस्सी खोल रहा था कि अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक आदमी, लंबा, दुबला पतला, सफेद कुर्ता पहने, चेहरे पर अजीब सी शांति। ऐसा शांत चेहरा रघु ने कभी नहीं देखा था। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे पार ले चलो। रघु ने कुछ नहीं सोचा, बस सिर हिलाया और आदमी नाव पर बैठ गया। पर जैसे ही आदमी बैठा, नाव जरा भी हिली नहीं। रघु को अजीब लगा, एक इंसान बैठने पर नाव जरूर हिलती है। वो समझ नहीं पाया। उसने चुपचाप चप्पू चलाना शुरू कर दिया। गंगा की लहरें उस रात बहुत धीमे बह रही थीं। हवा भी अजीब ठंडी थी। रघु ने कई बार कोशिश की कि वो पीछे बैठने वाले यात्री से बातें करे, लेकिन हर बार जब वो मुड़ता, आदमी स्थिर, बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा में टंगा हो। उसकी आंखें नदी पर नहीं, दूर कहीं शून्य में टिकी थीं। कुछ मिनट बाद रघु ने देखा कि पानी में नाव की परछाई साफ दिख रही थी, पर उसमें पीछे बैठा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। नाव और रघु की परछाई थी, लेकिन वो आदमी नहीं। रघु का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पूछा, बाबूजी, आप कहां जाएंगे? उस आदमी की आवाज फिर सुनाई दी, धीमी और खोखली, उधर जहां रोशनी नहीं पहुंचती। रघु को लगा उसका दिल धड़कते धड़कते रुक जाएगा। वो आदमी इंसान था या कुछ और? रघु समझ नहीं पा रहा था। नदी का बीच आता गया, हवा और ठंडी होती गई। तभी रघु ने महसूस किया कि उस आदमी के आसपास हल्का सा धुंध जैसा कुछ बन रहा है, जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो। रघु ने चप्पू चलाना बंद किया और भय से कांपते हुए बोला, आप कौन हो? उस आदमी ने पहली बार अपनी आंखें रघु की ओर उठाईं। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना सफेदी की, और वो बोला, मैं वही हूं जो कभी इस नदी से वापस नहीं गया। रघु की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उसकी पकड़ चप्पू पर ढीली होने लगी। उसने नाव घुमाने की कोशिश की, लेकिन नाव हिल ही नहीं रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से पकड़ी गई हो। फिर अचानक वो आदमी उठ खड़ा हुआ, पर जैसे ही वो उठा, नाव बिल्कुल नहीं हिली। रघु ने यह देखकर चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही फंस गई। आदमी धीरे धीरे रघु के करीब आने लगा। रघु पीछे हटता गया, लेकिन नाव में पीछे हटने की जगह ही नहीं थी। आदमी उसके सामने खड़ा हो गया, दूरी बस 1 फुट। उस आदमी की ठंडी काली आंखें रघु की आंखों में घुसने लगीं। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, गीली लकड़ी, धुएं और मरे हुए शरीर की। रघु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन वो आदमी बोला, क्यों डरता है? मैं तो हर रात यहां होता हूं, पर मुझे कोई नहीं देख पाता, सिर्फ वही जिसे मैं चुनता हूं। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। वो डर से बुरी तरह कांप रहा था। तभी नदी के उस पार अचानक एक तेज हवा चली, नाव जोर से हिली और उसी पल वो आदमी नदी में कूद गया, पर कोई आवाज नहीं हुई, न छींटा न लहर, जैसे पानी ने उसे छुआ ही नहीं। रघु ने नीचे झांक कर देखा, पानी बिल्कुल शांत, कोई परछाई नहीं, कोई लहर नहीं, वो आदमी था ही नहीं। रघु ने किसी तरह नाव किनारे लगाई और भागता हुआ घर पहुंचा। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब वो घाट पहुंचा तो कुछ लोग आग के पास बैठे थे। कोई अंतिम संस्कार चल रहा था। रघु ने पास जाकर देखा, एक शरीर रखा था, सफेद कुर्ता, वही लंबा दुबला पतला आदमी। एक बुजुर्ग बोला, ये कल रात बह गया था नदी में, कई दिनों से लापता था। कहते हैं इसकी मौत नदी के बीच ही हुई थी, आज मिल गया। रघु वहीं जम गया। उसके पांव काम नहीं कर रहे थे। वो धीरे से उस शरीर के चेहरे की तरफ झुका। चेहरा वही था,
बिल्कुल वही, वही आंखें, वो भूत, वही आदमी। रघु को अचानक याद आया कि उसकी नाव पर बैठने वाले की कोई परछाई पानी में नहीं दिख रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि उस रात वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई आत्मा थी, इंसान नहीं। उस दिन के बाद रघु ने रोज रात में नाव ले जाना बंद कर दिया। वो केवल दिन में काम करता, पर घाट पर काम करने वाले बाकी लोग अक्सर कहते कि हर रात गंगा में एक सफेद कपड़ों में आदमी दिखाई देता है। कोई नाविक उसे कभी छू नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज सुनता है। हवा में हल्का सा कुछ फुसफुसाता है, मुझे पार ले चलो। लोगों ने उसे नाम दे दिया अदृश्य यात्री। कहते हैं कि वो हर उस नाविक को तलाशता है जिसने कभी नाव रात में चलाई हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आधी रात गंगा के बीच नाव में किसी को बैठा देखा, पर लौटते वक्त नाव खाली थी। कुछ ने दावा किया कि पानी में एक परछाई चलती है, पर किसी इंसान की नहीं। रघु हर बार इन बातों को सुनकर चुप रह जाता। वो जानता था कि घाट पर कहानी नहीं, सच चलता है, डरावना, अदृश्य और अनकहा सच। मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं है, ये दो दुनियाओं का दरवाजा है। इस ओर जिंदगी, उस ओर मौत, और इनके बीच एक रास्ता, गंगा। उसके बीच में कहीं खड़ा है अदृश्य यात्री, जो आज भी हर रात एक नाव की तलाश में रहता है। कोई उसे देख पाए या न देख पाए, पर वो हमेशा वहीं रहता है। कोई गहरी नजर से नदी के बीच देखे तो उसे हल्की सी आकृति दिखाई देती है, सफेद कपड़े, काला चेहरा, गहरी आंखें, जो सिर्फ एक बात कहता है, मुझे पार ले चलो। और अगर कोई नाविक गलती से हां कर दे तो वो वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट की रातें इसलिए शांत नहीं रहती क्योंकि कोई एक आत्मा हमेशा गंगा के किनारे चलती रहती है, नाव ढूंढती रहती है, रास्ता तलाशती रहती है। वो आज भी है और हमेशा रहेगी।